मतदाताओं से माफी मांग रहे हैं महाराज। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों पड़ रहे हैं कमजोर। लोकसभा चुनाव में मिली हार को अभी तक नहीं भुला पाए हैं सिंधिया। मतदाताओं से बोले अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए कर देना क्षमा। 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार मिली थी। वो गुना शिवपुरी संसदीय सीट से चुनाव लड़े थे और बीजेपी के केपी यादव से चुनाव हार गए थे। केपी यादव कुछ समय पहले ही कांग्रेस में से बीजेपी में गए थे। तब कांग्रेस में थे तो सिंधिया के पीए हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस छोड़ी तो सिंधिया को ही चुनाव में हरा दिया। इस हार से सिंधिया बुरी तरह से हिल गए थे। सिंधिया के करीबियों ने दावा किया था कि 4 दिनों तक महाराज किसी से नहीं मिल रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया था। मुश्किल से वो उस झटके से उभर पाए थे, लेकिन सिंधिया को वो अपनी हार आज भी परेशान करती है। सिंधिया परिवार के किसी सदस्य को 3.5 दशक बाद चुनावी हार मिली थी। इससे पहले 1984 में बीजेपी के टिकट पर वसुंधरा राजे सिंधिया मध्य प्रदेश की भिंड संसदीय सीट पर चुनाव लड़कर हारी थी। बाद में वसुंधरा ने राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बनाया और वहां वो एक के बाद एक चुनाव जीतती चली गई और सीएम भी बनी। 1984 के बाद सिंधिया परिवार का कोई भी सदस्य चुनाव नहीं हारा था, लेकिन 2019 में यह रिकॉर्ड टूट गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी सीट से चुनाव हार गए। सिंधिया को अभी तक अपनी हार का कारण समझ नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर साफ कर दिया कि वो अगला चुनाव गुना से ही लड़ेंगे। वो हारने के बावजूद अपनी सीट को छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी हाईकमान ने भी सिंधिया से कह दिया कि वो आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है तो सीट चुन लीजिए। सिंधिया ने भी पार्टी को बता दिया है कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पार्टी से खुद वो टिकट की डिमांड करने वाले थे। राज्यसभा की जगह वो लोकसभा से राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने से जनता से जुड़ाव बना रहता है। इसके साथ ही सिंधिया ने यह भी साफ कर दिया कि वो पुराने संसदीय क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। सिंधिया की गुना शिवपुरी में बढ़ती सक्रियता भी इस ओर इशारा कर रही है और वो फिर यहां से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। वो अपने चुनाव क्षेत्र में लगातार समाज के विभिन्न वर्गों की मीटिंगों में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इस समय केंद्र और राज्य दोनों ही जगह सरकार उनकी है, इसलिए अधिकांश समस्या का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है और उसकी कोशिश भी हो रही है। वैश्य समाज के सम्मेलन में सिंधिया जब मंच पर भाषण दे रहे थे तो वो भावुक हो गए। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषणों में मंच से हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। अपनी हार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैंने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। मैं उस परिवार का सदस्य हूं जिसका दिल आपके लिए धड़कता है। मुझसे यदि कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूं और जीवन की आखिरी सांस तक मैं हमेशा आपके लिए समर्पित रहूंगा और सदैव गुना शिवपुरी क्षेत्र का विकास करता रहूंगा। सिंधिया ने वैश्य और जैन समाज के सम्मेलन में जिस तरह से माफी मांगी है उसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हार की उम्मीद सिंधिया को नहीं थी। इस कारण से वो अब इस इलाके में पूरी सक्रियता के साथ नई पारी की तैयारियों में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 2019 में सिंधिया की हार की कल्पना तो उन्होंने की भी नहीं थी, लेकिन उस चुनाव में मोदी लहर चल रही थी और इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था कि यह लहर सिंधिया को हरा देगी, क्योंकि वोटिंग के बाद भी इस बात की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही थी कि सिंधिया चुनाव हार सकते हैं। 2019 के बाद सिंधिया ने रणनीति भी बदली और अब वो सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। ऐसे में 2024 का चुनाव उनके लिए ज्यादा मुश्किल भरा दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे सिंधिया के पास अपनी हार का बदला लेने का मौका भी है, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी सांसद केपी यादव पर डोरे डाल रही है। अगर बीजेपी केपी यादव का टिकट काटती है तो वो कांग्रेस में जा सकते हैं। ऐसे में सिंधिया और केपी यादव एक बार फिर से आमने सामने हो सकते हैं और सिंधिया के पास मौका होगा कि वो अपनी हार का बदला ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।